न जाने कहां से वो साली हमारी पत्नी मधु आ गई। लेकिन मधु, तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया है, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन की श्वास नहीं लूंगा। लेकिन इस साली मधु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर हूं? कोई तो ससुरा जरूर है जो कि हम दोनों के बीच मुखबरी कर रहा है। मालूम हो गया तो पहले उस शर्मजादी की कब्र बनाऊंगा, उसके बाद उस शर्मजादी मधु को मौत के घाट उतारूंगा। साली कुतिया। चलो महाराज जो कहो वो खुल के आओ, अपन नाव बताओ, अपन हक पद लियो, पे स्थान पर जाओ। चलो महाराज आओ, चलो खेलो कूदो, आओ हंस के बोलो, खेलो कूदो, चलो चलो महाराज। आँखी न दिखाओ, आँखी न दिखाओ, हम सबसे बड़े, हमें जिंद चाहिए। चबाई दो तुम का, हम आँखी न दिखाओ। दोनों बड़कवे आए चढ़ा। अरे तुम का सुमिरो पाचौ पीर, परेशान न करो, घोड़ा कमजोर है। अपन हक पद लियो, जो कहो हुआ अपन नाम बताओ, पे स्थान पर जाओ। महाराज हमें लंबादार का डील छोड़ो, चलो चलो खेलो, चलो आओ, चलो खुल के आओ। कोई हो नवाब यादव वही अच्छा चढ़े हो, अच्छा
कहाँ वाले हो? अच्छा, पट्ठा पर वाले गूंगे हो का यार, बोलते हो कहे रहे ना। काले हो महाराज, कह काले हो, बोलो महाराज, हंसी खुशी से बोलो। अरे हाँ भाई, बोलो महाराज, काले हो? दारू चाहिए? दारू ले हो, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, ना दारू ले हो, ना तुम मुर्गा ले हो, ना तुम अंडा ले हो, अंडू खसी ले हो। अंडू खसी में न चल पाए। समझ गए महाराज, समझ गए, समझ गए न महाराज, तुम छेउना ले आओ। महाराज हम तो तुम्हारा सेवकिया ही, हमका कहीं पे ले साले में भूत शैतान हमारी देवखरी करने आया है। नंबरदार अब पहले सलाम है। हाँ साले नहीं, मैं शैतान हूँ। तो शरीर हल्कान हुई। हरामखोर, तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु करने गया था और मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना। बंगले के अंदर ठकुराइन कैसे आई? ठकुराइन? साले हम काज नहीं कहूं तराए, हमका तो पता नहीं, हम तो सुसु करेंगे। हरामजादे, मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई बंगले के अंदर आने ना पाए। ठकुराइन बंगले के अंदर कैसे आई? सुसु करे गए रहे तो सुसु करे गए रहे तो क्या हुआ? हम कहा उधर चले जाए, सुसु कहीं आई जाए, उधर बुआ हरी चली गई रही। तो क्या हुआ? तो हम सुसु कहाँ करा? हम कहा बुआ हरी चली जाए तो साले बंगले के अंदर ठकुराइन कैसे आई? अरे अब सुन लियो पहले तो पूरी बात। जब हुआ देखा बुआ हरी खड़ी तो हम कहा और आगे चली जाए, तो हम सुसु करी। तो क्या हुआ? अब देखा तो ठकुराइन माल लगवाटा प्याला चली आवत रही। तो हमसे पूछे लंबरदार कहाँ है? क्या पूछा? हमसे पूछे लंबरदार कहाँ है? तो तुमने क्या बोला? हम कहा लंबरदार ड्यूटी करा थी। अच्छा। अब भाई अब हम जानी ड्यूटी करा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगा, तो हम कागज बताओ। हरामजादे, तुमने बता। तो हम कागज हमका कहे। हरामजादे, मुझे सब मालूम हो गया। तू साला सुसु के बहाने ठकुराइन को बुलाने गया था। हम ठकुराइन को तो देखो नहीं भाई। हरामजादे, दिल में तो आता है कि तेरी इसी जगह पर कब्र बना दूं। अब गांव घर चलिए तो पूरे गांव में ठकुराइन ऐसी हरकत किया तो साले जिंदा दफन कर दूंगा, और उस हरामजादी कुतिया को तो जब तक हम मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। रंबलिया, इस वक्त हमारी खुपड़िया फिर गई है। कहाँ गए? फिर इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलेंगे। खोपड़ी फरी गए। चले उतारू पड़ैया। नहीं, खोपड़ी भर गई। हमारी खुपड़िया घूम गई है। अभी से रियासत में बंटा ढार होगा, बंटा ढार।
चल इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। कैद खाने की तरफ? आओ, कैद खाने के अंदर चलकर हम महारानी तारा और उस कुत्ते भंवर सिंह से उस सफोले आकाश के बारे में पूछूंगा, और उन दोनों ने बता दिया तो ठीक है, मुझसे कुछ छुपाने की भूल किया तो कैद खाने के अंदर उन दोनों का आज वो हाल करूंगा कि उन दोनों की दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। रंबलिया, जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हूं पानी में। अब भाई रास्ता में एक चुड़ैल फिर पकड़ी, अब हम फिर ठकुराइन लाए जाए रहे। तुमका हम ठकुराइन से मिले न दे, अब चाहे जाओ नहीं जाए, अब ठकुराइन लाए फिर जाए रही नहीं। अब की तो देखो क्या हुआ थे, जाऊं नाग लगा दिया अब ना कि तुम साले खुद ही पड़ जाइयो। अब तुम्हारे पीछा एक ठकुराए है, लेकिन चलते चलते कहना है शायद तो मेहरवा इतना बढ़ते रहा थी, मनसिधवन का इतना चूतिया बनावा थी। कहिए स्वामी जी आज हमका मंदिर जाएगा, 5 किलो संतरा लेता और बढ़ते रहे का है। अब मंगा ले इकट्ठा, एक एक खाए रही, मोटा चली जाए रही, चुरा चले जाए रहे हैं। अब लेकिन आजकल क्या हो रहा है देखते हुई हो, पूजा पाठ कर रही हैं और सब शुरू है, लेकिन वही है, लेकिन कहना है अरे बट पूजै पति का देखे जाने, बट पूजै पति का देखे जाने, बट पूजै। अपने पति से मुख से ना बोले, मुहे से बोला पाप, देव संकरा लाए रहो बाल। अपने पति से मुख से ना बोले, अरे भूतवन पारे तवन के गोड़न गिरे, बटा पूजे पति का देखे जाने। राजकुमार आकाश का कुछ पता चला? नहीं क्या नहीं? अभी तो राजकुमार जी का कोई पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई नहीं। अरे महामंत्री बहरा सिंह क्या ढूंढ रहे, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, खोज तो जारी है, लेकिन अभी तक वो भी वापस नहीं आए। वो भी राजकुमार को ढूंढने के लिए गए हैं, लेकिन अभी वापस नहीं आए। महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी मधु, क्या बात है महाराज जी? तुम इतना उदास हो, बात क्या है? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ महाराज जी। महाराज जी सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज जी सुन लीजिए एक मेरी फरियाद।
समझा नहीं। बातें न पाया मैं मधु, क्या तेरी समझना पाया मैं मधु, क्या तेरी फरियाद। किसी निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। और किसी निर्दोष का हो रहा है जीवन बर्बाद। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं और तू किस निर्दोष की बात कर रही है? महाराज जी, आपसे यही कहना मैं चाहती हूँ कि सेनापति और राजमाता निर्दोष है। मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर संगे। रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर संगे। रानी जी को उठाकर चला गो। दोनों मिलकर कुंवर को है गायब किया। दोनों मिलकर कुंवर को है गायब किया। आज तक बेटे का मधु, वो दोनों हत्यारे हैं और वो गुनहगार हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैं मानती हूँ महाराज, आपकी बात को कोई नहीं टाल सकता। महाराज, आप सजा देते हैं तो दीजिए महाराज, पर एक बार सोच समझ कर दीजिएगा महाराज। मधु, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि महारानी तारा को सेनापति भंवर सिंह वो टहल रहा है और ये बात सत्य है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। गौर गवाह और सबूत मिलने पर हम उन दोनों को दोषी करार दिया है। और एक बात और है कि जब तक वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता नहीं बताते, तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। महाराज, आप सोच समझ के सजा दीजिएगा महाराज। ठीक है मधु, तुम जाओ और इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। दरबारी, मधु कहती है कि सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा ये दोनों निर्दोष हैं। हो सकता है हुजूर। लेकिन अगर निर्दोष हैं तो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता क्यों नहीं बताते? अब इसी जगह हुजूर सोचे कि वो पता क्यों नहीं बताते हैं। कोई राज इसमें जरूर होगा, जरूर। इसलिए हुजूर कुछ सोच समझ कर आप। दरबारी, आओ हम लोग कारागार की तरफ चलते हैं और इसका पता लगाते हैं। आओ मेरे साथ।